अंगूठा से दीजिए। नमस्कार दर्शकों, एशियन न्यूज़ के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के जिला गोपालगंज थावे शहर में खुशी गेस्ट मैरिज हॉल में, जहां संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम आपको यह कार्यक्रम किस प्रकार से कैसे बनाया गया है व्यवस्था, इसकी जानकारी पूरे हम दिखाते हैं आपको। हम अभी जैसे पहुंचे हैं, ये सत्संग का कार्यक्रम जहां हो रहा है, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे जो दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 1 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह, जिसमें निःशुल्क नाम दीक्षा का भी व्यवस्था किया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ सेवादार लोग हैं, वो किस प्रकार की व्यवस्था किए हैं और किस लिए यहाँ इतने काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर जी। सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो। किस लिए आप यहाँ आए हुए हैं? वकील जी, यहाँ हम आए हैं, सत्संग का आयोजन हुआ है और जो मालिक का मिशन है, इस मिशन में सबसे पहले कुरीतियों को हटाने के लिए सभी को अनुरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ मालिक के मिशन में बेसिक मालिक का जो बुलेट पॉइंट है खास करके कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं बताना चाहूँगा, समाज में जो जाति पाति और कुरीतियों की विषय है उसको समाप्त करना। इसके अलावा समाज से हर प्रकार के नशे दूर करने एवं इसके अलावा जो खास करके वैसे परिवार जो आहत हो जाते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी नशे के शिकार हो जाते हैं, उन सबको दूर करने की विधि यहाँ बताई जाती है। और यहाँ वो भक्ति मिलती है जिससे आदमी ये समझ सकता है कि हमारा मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है और हमें अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो उसकी विधि यहाँ बताई जाती है। इस वजह से हम लोग इस आज के सत्संग में गोपालगंज में आए हैं। ये जो सत्संग समारोह हो रहा है, इसमें जैसे आपने बताया कि इस सत्संग में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ होता है उसको दूर करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, तो इसमें किस प्रकार की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने देते हैं जिससे समाज कुरीति को छोड़ करके और एक सत्संग के एक नई मिशन की तैयारी करते हैं, तो वे किस प्रकार की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने क्या आखिर बताते हैं, ये आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं इस विषय पे खास करके मैं फोकस करना चाहूँगा कि जो आजकल के यूथ हैं, खास करके मालिक ने जो वेद का, श्रीमद् भागवत गीता का और जो हमारे शास्त्र का कोट करके जो मालिक दिखाते हैं, वो अक्षर वो विषय हमारे वेद में वर्णित है और उसके आधार पे सभी खास करके मनुष्य जोनि में जिसको भी मनुष्य जन्म मिला है, वो अपने इस जन्म में उस भक्ति को उतार के और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरा पार्ट है जो अभी खास करके जो नवयुवक हैं, उनको इससे जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में वो कहीं ना कहीं अगर इस बेस लाइन को छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे। उससे बचने के लिए इसकी आवश्यकता है। और तीसरा जो अहम पॉइंट मुझे लग रहा है जिसकी वजह से हम लोग जुड़े हैं इस मार्ग में, वो ये है कि किसी को भी अपने आगे बढ़ने हेतु अगर उनको सही दिशा चाहिए, सही दशा चाहिए और हर प्रकार की वो व्यवस्था चाहिए, तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में मिलता है। और वो मिलना आपको पता नहीं चलेगा, पर वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आपको ज़रूरत के हिसाब से मालिक सब उपलब्ध कराते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है जिस वजह से हम सभी नए यूथ जुड़े हुए हैं और मालिक की बहुत रहम है। सत साहिब जी, जैसे कि आपने अभी सुना कि संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों प्रकार के समाज में फैल रही कुरीति, दहेज लेना, रिश्वत लेना, अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार, नशा करना, इन सभी से निजात पाने के लिए जो आज सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, इस सत्संग के कार्यक्रम के दरमियान सिर्फ यही बताया जा रहा है कि समाज में किस प्रकार के फैल रही कुरीति है, इसको कैसे जड़ से ख़त्म किया जाएगा। तो आइए हम और इनके संत रामपाल जी महाराज के कुछ और अनुयायी आए हुए हैं, सेवा में लगे हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी नमस्ते सर जी। सत साहिब, यहाँ आप किस लिए आए हैं? सद्भक्ति के लिए। सतभक्ति क्या होती है जी? सच्ची भक्ति। सत मतलब सच्चा और भक्ति। संसार में, इस भारत में नहीं पूरे विश्व में सब लोग भक्ति कर रहे हैं। किस लिए? मोक्ष के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए। लेकिन कहीं शांति नहीं है, हर जगह अशांति है। पूरे विश्व में क्राइम है, पूरा विश्व जो है सो आज आक्रांत है। पूरे विश्व एक देश से दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या जैसे आपने बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो अभी बातें आप बता रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ही ये इस प्रकार के ज्ञान देते हैं? क्या पूरे विश्व में अनेकों गुरु हैं, क्या ये नहीं बताते हैं क्या? जी हाँ, सारी बुराइयां विश्व में जितनी भी फैली है, सबके शांति का एकमात्र यहीं पर समाधान है।
दूसरे जगह अन्यत्र कहीं नहीं है। बाइबल के आधार पर, गीता के आधार पर, कुरान शरीफ के आधार पर, तौरात के आधार पर, या जितने भी धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं, 18 पुराण है, सारे ग्रंथों के आधार पर अध्ययन करके उसकी सच्चाइयों को इन्होंने उजागर किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। धर्म क्या दुकान लोग चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए ये सत्संग रखा गया है। जी, जैसे कि आपने सूचना अनुसार समझे कि समाज में अनेकों कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज जो ये कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का रखा गया है, जिसमें समाज में अनेकों प्रकार की जो बुराइयां हैं, इसको किस प्रकार जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए आज का सत्संग का विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ दिखाएंगे कुछ पुस्तकें। दूर रहो मुझसे, अपना जीवन कुछ दिन बाद जब कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर जो एक बुक का दुकानें लगे हैं, इसका पूरे दिखाएंगे जो आखिर यहाँ पर किस प्रकार की ये सब पुस्तकें रखी गई है, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है हम जानेंगे। यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम जानते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार साहब, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पर हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं भगत जी। ये पुस्तक किस प्रकार की है जी सर? आध्यात्मिक पुस्तक है जिसमें सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है, और ये जो है ये जितना भी ज्ञान है वो अमूल्य ज्ञान है। माने समझिए कि इसका कोई माने वर्णन नहीं हो सकता है। जैसे कि आपके बुक स्टॉल पर हमने एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जीने की राह पुस्तक है, ये कितने में आप बेचते हैं? ये 10 रुपये में देते हैं। इतनी मोटी बुक आपने 10 रुपये में ही क्यों बेच रहे हैं? हाँ, 10 रुपये में देते हैं। ये ज्ञान के लिए बेचते हैं कि हमारे जो भी भाई हैं, बहन है, माता है, समाज में जो भी बुराइयां चल रही है, ये इसी में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह वो छूटेगा। ये जो भी पढ़ेगा, जीने की राह, इसका नाम है जीने की राह। किस तरह जीना चाहिए, किस तरह नहीं जीना चाहिए, बस दूसरा इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि सूचना अनुसार आपने देखे कि यहाँ के बुक दुकानदारों ने ये बताया कि ये जो जीने की राह पुस्तकें हैं, जिसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 10 रुपया रखा गया है, और ये पुस्तक समाज में कुरीतियों से ख़त्म करने के लिए दिया जा रहा है। आगे चलते हैं हम, किसी और पुस्तकें हैं जैसे कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, और भी पुस्तकें हैं यहाँ कबीर परमेश्वर नाम की अनेकों पुस्तकें हैं, कुछ सामग्री है जिसकी यहाँ पर सेवा हो रही है। हम आपको और प्रोग्राम दिखाते हैं, ऊपर सत्संग जो चल रहा है उसका अपडेट भी आपको हम देते हैं। बच्चों को बचपन से ही बड़ा हो जाएगा। आगे ऊपर का पापा भी सुबह से अपने दोस्तों के साथ निकल गए, तो सोचा इन बच्चों के साथ नहीं जी, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने क्या ये कर रहे हैं, यहाँ कुछ हमको देखने का आ रहा है, काफ़ी बोरे झोरे रखे हुए हैं, तो हम जानते हैं यहाँ के सेवादार से जो ये किस प्रकार के यहाँ पर बोरा झोरा रखे हैं। जी नमस्ते सर जी। सत साहिब, ये बोरे किस प्रकार किस लिए रखा गया? ये यहाँ पे जो भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, उन लोगों की जूता मतलब सही सलामत, जो भी चप्पल जूते हैं वो सही सलामत रहे और एक साथ रहे, इसलिए एक मतलब एक झोले तरफ बनाया गया है, और इसमें उन सभी का झोले चप्पल रखा जाता है और उनको एक टोकन दिया जाता है ताकि वो जाते समय अपना सही सुरक्षित फिर सामान लेकर जा सके। देखिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कितना शिक्षा मिल रही है कि एक आए हुए लोगों का चरण पादुका जिसको कहते हैं लोग, ये एक जूता घर बना करके और कितनी व्यवस्थाएं से रखे हैं थैले में व्यवस्थित रूप से, जो किसी का इधर उधर ना हो सके, कोई व्यवस्था ना बिगड़ सके, जिसके लिए सब पर देखते हैं कि एक टोकन लगी हुई है, इस पर भी एक टोकन साटा गया है, दूसरा टोकन उनको दिया गया है जो कि वापसी के समय वो स्वेच्छा से अपना सामान को सहमति से ले सकते हैं। तो आइए हम इनसे कुछ और भी जानकारी लेते हैं, जो ये आखिर इतने दूर से इस प्रकार की सेवा देने के लिए किस लिए आए हैं। जी नमस्ते। नमस्कार सत साहिब। आपने यहाँ किस लिए आए हैं? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और उनसे नाम उद्देश्य ले रखे हैं और अपने गुरुदेव का सेवा करने के भाव से हैं, और यहाँ पे एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे पूरे जिले के भक्तों को बुलाया गया है, और जो भी भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं
उन सबका मतलब आदर करना है, कैसे आना है, उनकी सबकी सेवा में हम लोग की सेवा लगी हुई है। हम लोग सेवा में लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सेवा करने से क्या बेनिफिट मिलता है जी? जो इतने दूर से आपने इस प्रकार की जूते चप्पल की सेवा कर रहे हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट है? जब लोग तीर्थ धाम में और वहाँ भगवान के पास पहाड़ों पर चढ़े जाते हैं, पैरों में छले पड़ जाते हैं, छिला जाते हैं, तो लोग जिस कारण जिस फायदे के लिए वहाँ जाते हैं, उस फायदे के लिए, उस लाभ प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर अपने गुरुदेव की सेवा में लगाए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने देखा कि एक अटूट विश्वास भगवान पर रखने वाले अनुयायियों ने इतनी दूरों से आकर के और सत्संग सुन रहे हैं, वह सेवा भी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, दूसरे एक बहन आए हुए हैं, इनसे भी जानकारी।